जय श्री राम दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए। जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, उस माउंटेन के अंदर से एक आवाज आ रही होती है। हम देखते हैं वो लूफिन से कहती है, ह्यूमन क्या तुम डिवाइन बोन रेवेनेंट या फिर सेक्रेड माउंटेन के सर्वेंट हो? ये सुनते हुए लूफिन मन ही मन कहता है, आखिर मुझे क्या आंसर देना चाहिए? वो आवाज उससे कहती है, मैं डिवाइन बोन का एंशिएंट गॉड हूँ। तो अगर तुम रेवेनेंट या फिर सेक्रेड माउंटेन से रिलेटेड हो तो जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन अगर तुमने फिर से मेरी शांति भंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी ये बातें सुनते हुए लूफिन मन ही मन कहता है, चाल से लड़ते समय सेक्रेड माउंटेन एंशिएंट गॉड का प्रोजेक्शन मुझे मारना चाहता था। वो जानता था कि मेरे पास रेवेनेंट एनर्जी है। इसका मतलब ये था कि एंशिएंट गॉड ये किसी के साथ ही नहीं होते हैं, ये सिर्फ यहाँ पर दिखावा कर रहा है। साफ है कि इसने अपने पावर को रीगेन नहीं किया है, लेकिन फिर भी एंशिएंट गॉड के पावर को हम कम नहीं आंक सकते हैं। वो आवाज उससे कहती है, ह्यूमन मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तो लूफिन मन ही मन कहता है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि टीचर ग्यू अभी भी यहीं पर ही है और अगर ऐसे चलता रहा तो वो जरूर मारी जाएगी। लूफिन ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो पेपर डॉल उसी तरफ इशारा कर रहा होता है, जहाँ पर ये देखते लूफिन ज़ियाओफेई से अपने इटर्नल गार्डियन को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। वो मन ही मन कहता है, टीचर ग्यू को बचाने के लिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे इससे फाइट करना ही होगा। हम देखते हैं ज़ियाओफेई अपने चारों ओर एक शील्ड क्रिएट कर लेती है, जहाँ पर लूफिन बाहर निकलते हुए सभी लोगों से कहता है, अंदर ही रहना और किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। तो आंटी हान कहती है, लूफिन आखिर तुम क्या करने जा रहे हो? तो लूफिन जिंगचन को समन करते हुए कहता है, एक फॉर्मिडेबल एग्जिस्टेंस अवेक होने वाला है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हम देखते हैं जिंगचन अपनी स्टार ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो उसे ऐसा करते हुए देख वो आवाज उससे कहती है, तो इंसान तुम ये करने का प्लान बना रहे हो? इसी के साथ वो टूटी फूटी हड्डियां फिर से जुड़ने लगती है, वो जगह पूरी तरीके से हिलने लगती है। आंटी हान घबराती हुई कहती है कि क्या ये कोई अर्थक्वेक है? तो जियान उसे अपना हाथ पकड़ने के लिए कहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारी हड्डियां एक साथ जुड़ जाती है और एक बड़ा सा ड्रैगन बन जाती है। वो लूफिन से कहती है, क्योंकि तुम अपनी मौत चाहती हो इसलिए मैं तुम सभी को अपना डिवाइन बोन पपेट बना दूंगा। हम देखते हैं इसकी लेवल 90 होती है। इसे देखते हुए जियाओनान कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ये जियाओई के मुकाबले भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। तो दूसरी तरफ उस ड्रैगन को देखते हुए लूफिन मन ही मन कहता है, तो ये एंशिएंट गॉड का क्लोन है। हम देखते हैं वो ड्रैगन आगे बढ़ते हुए कहता है, कीड़े कहीं के मैं तुम सबको धूल में बदल दूंगा। इसी के साथ वो वहाँ पर काफी सारे लाइटनिंग टोर्नेडो को क्रिएट करता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखते हुए लूफिन के ड्रैगन उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक लूफिन का एक ड्रैगन यानी कि जिंगचन अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये देखते हुए लूफिन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि क्या उसने इस पल में एक न्यू फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन इसमें काफी वक्त लग गया। मैंने सोचा था कि जिंगचन उसके पास कोई ह्यूमनॉइड फॉर्म नहीं है। ये देखते हुए बाकी सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। क्वीन कहती है, वाओ ये फर्स्ट टाइम है जब मैं जिंगचन को ऐसी देख रही हूँ। तो जियाओनान कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है। दूसरी तरफ वो ड्रैगन वो उन लोगों से कहता है, कीड़े तुम सब मरने वाले हो। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है। तभी बाकी सारे ड्रैगन्स एक साथ मिलकर अपने अटैक को चार्ज करने लगते हैं और एक ही साथ उसे ड्रैगन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन इस अटैक से उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता। जहाँ पर वो ड्रैगन लूफिन से कहता है, तो ये तुम्हारी पावर है, ये सच में काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, तुम्हारे स्ट्रगल ये बिल्कुल मीनिंगलेस है। तभी लूफिन ज़ियाओई को अपनी एमरल्ड मिरर स्किल को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, लेकिन ये स्किल एक्टिवेट होने से पहले ही फेल हो जाती है, जो कि देखते हुए लूफिन हैरान होता है। वो ड्रैगन उससे कहता है, बेकार से इंसान, एंशिएंट गॉड के सामने तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी अटैक मेरे सामने काम नहीं करेगी। तो लूफिन ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है, तो ऐसा है बोन रिजरेक्शन को यूज करके एक ड्रैगन बनना। ऐसा लगता है कि सो कॉल्ड एंशिएंट ड्रैगन के पास अपनी खुद की बॉडी भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे सोल का एक अंश है ना? वो पूरी तरीके से एक ड्रैगन में बदल जाता है, जहाँ पर ज़ियाओई भी अपने डिस्ट्रक्शन फॉर्म में चेंज हो जाती है। जिंगचन भी अपने गैलेक्सी फॉर्म में चेंज हो जाता है, जहाँ पर लूफिन उस ड्रैगन से कहता है, क्योंकि तुम ड्रैगन के शरीर की चाहत रखते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर ड्रैगन की पावर क्या है। तो वो ड्रैगन लूफिन से कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो रहे हो, मैं तुम्हारे इस घमंड को खून की बलि चढ़ाऊंगा। इसी के साथ वो अपनी एटर्नल कॉरिडोर का यूज करता है। ये एक डिवाइन स्किल है जो कि 1 मीटर वाले 6 टोर्नेडो बनाता है। ये रैंडमली अपने टारगेटेड एरिया की ओर घूमने लगता है और कुछ सेकंड के लिए इरोजन ट्रायल्स को छोड़ता है, जिससे कि हर 2 सेकंड में एनिमी का डिफेंस 5% से कम हो जाएगा। हम देखते हैं लूफिन के सारे ड्रैगन उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, जहाँ पर लूफिन उस ड्रैगन से कहता है, अनफॉर्चुनेटली भले तुम्हारे पास ड्रैगन की बॉडी क्यों ना हो,
लेकिन तुम्हारे पास ड्रैगन की पावर बिल्कुल नहीं है। ये कहते हुए वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसका गला दबोच लेता है। वो ड्रैगन कहता है ये माफी के लायक नहीं है, सुप्रीम गॉड को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम मूर्ख कहीं के, तुम एंडलेस एबिस में गिरने के लायक हो। हम देखते हैं वो एंशिएंट गॉड अपने अंदर ही और भी सारे बोन्स को ऐड करता है और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और काफी इजीली लूफिन को अपने ऊपर से हटा देता है। ये देखते हुए लूफिन मनी मन कहता है ये तो सच में आसपास की बोन्स को लेते हुए अपने आप को रिपेयर कर पा रहा है। इसी के साथ वो जियाओ फेई को ड्रैगन डोमेन एक्टिवेट करने के लिए कहता है, जहाँ पर जियाओ ड्रैगन डोमेन को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि उस बोन ड्रैगन के 50% एट्रीब्यूट्स कम हो जाते हैं। जहाँ पर लूफिन कहता है मेरे इस डोमेन में तुम्हारी यह स्किल एकदम बेकार है। हम देखते हैं जियाओ उस बोन ड्रैगन के ऊपर काफी सारे अटैक करता है। दूसरी तरफ वो बोन ड्रैगन जोरों से हंसने लगता है। वो मनी मन कहता है मेरी बॉडी को जलाना ये यूजलेस है, जब तक इस दुनिया में बोन्स है तब तक मैं अपने बॉडी को रीशेप कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम ऐसा कर सकती हो? चलो एक साथ एक दूसरे के बॉडी को तबाह कर देते हैं। इसी के साथ वो अपनी सोल रिटर्न टू दी एबिस को यूज करता है और उन सभी ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी जियाओ उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। जहाँ पर ये देखते हुए वो एंशिएंट गॉड मनी मन कहता है मैं तुम्हें और तुम्हारे ड्रैगन को याद रखूंगा। एक दिन मैं अपनी बॉडी को फुल्ली रीशेप कर दूंगा और तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हम देखते हैं लूफिन काफी इजीली उस बोन ड्रैगन को हरा देता है, जिससे उन सभी का लेवल अप होता है। हम देखते हैं वहाँ पर हड्डियों का ढेर लग जाता है। तभी वो पेपर डॉल उसी हड्डियों के ऊपर जाके गिरता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर टीचर ग्यू होती है। जहाँ पर ये देखते हुए क्वीन कहती है देखो यहाँ पर तो टीचर ग्यू है। ये देखते लूफिन दौड़े दौड़े उनके पास जाता है और उसे बाहर निकालता है। सभी लोग कह रहे होते हैं टीचर ग्यू क्या वो ठीक है? तो लूफिन कहता है ये खतरे से बाहर है लेकिन वो कोमा में है। तो आंटी हान कहती है लूफिन रुक जाओ, मुझे आगे देखने दो। ये कहते हुए वो आगे बढ़ती है और अपने बैग से पानी निकालते हुए उसे पिलाने लगती है। लूफिन उसे देखते हुए कहता है जियाओ फेई उसे कोमा से बाहर नहीं निकाल सकती है, प्लीज उसका ध्यान रखो। तो क्वीन कहती है अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने प्रोफेशन को हॉली लाइट जज में चेंज कर लिया है, तो मैं भी इसमें मदद नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर जियाओ फेई वो भी काफी परेशान होती है, जो कि देखते हुए आंटी हान उससे कहती है जियाओ फेई अपने आप को ब्लेम मत दो, अभी के लिए मुझे इन्हें थोड़ा सा पानी पिलाने दो। तभी लूफिन नोटिस करता है कि वहाँ पर वो गुस्सैल पप्पू हड्डियों के अंदर कुछ कर रहा होता है, जो कि देखते हुए वो कहता है हे गुस्सैल पप्पू आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो देखता है कि उस गुस्सैल पप्पू को एक क्रिस्टल मिलता है, जो कि देखते लूफिन कहते क्या डिवाइन बोन क्रिस्टल? ये किसी एंशिएंट गॉड का एसेंस लगता है, लेकिन शायद से ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिस्टम में दिखाया जाता है इसे डिवाइन बोन क्रिस्टल कहा जाता है, जिसकी क्वालिटी लेजेंडरी है। लूफिन उसे गौर से देखने लगता है। वो मनी मन कहता है अगर ये सिर्फ एसेंस होता तो ये फॉलन कॉर्प्स हॉली ड्रैगन को फिर से इवॉल्व कर पाता। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि ये एंशिएंट गॉड के डिवाइन बोन को फिर से उसके बॉडी में नहीं बदल पाया क्योंकि ये कोई एसेंस नहीं है। दूसरी तरफ गुस्सैल पप्पू बहुत ही ज्यादा भौंक रहा होता है। यहाँ पर लूफिन मनी मन कहता है रुको, डिवाइन बोन क्रिस्टल ये शायद किसी तरह का एंशिएंट गॉड क्रिस्टल है, जो कि शैडो ड्रैगन किंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक रिक्वायरमेंट मटेरियल है। वो जियाओनान से कहता है जियाओनान जल्दी से अपने कोई स्किल का इस्तेमाल करो और इस चीज को धो दो। उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जियाओनान अपने स्किल का यूज करते हुए उस एसेंस को धो रही होती है। तो जियाओनान ये देखते हुए कहती है लूफिन क्या तुम मुझे एक नल की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो? आखिरकार मैं भी एक पावरफुल हिडन क्लास हूँ। तो ये देखते लूफिन हंसने लगता है और कहता है यहाँ पर कोई भी वाटर सोर्स नहीं है, तो इसलिए मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ा। इसी के साथ वो उसी क्रिस्टल को साफ कर लेता है, जो कि चमकने लगता है, लेकिन तभी वो टूट जाता है। ये देखते लूफिन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो घबराते हुए कहता है क्या अभी ये क्या हुआ? क्या ये डिवाइन बोन क्रिस्टल के टूट चुका है? हम देखते हैं नीचे उसका टुकड़ा गिरता है, जो कि उठाते हुए लूफिन कहता है अच्छी बात है कि ये क्रिस्टल अभी भी बरकरार है, मुझे डर लग रहा था कहीं मैं इस चीज को खो ना दूं। तो क्या ये हाफ फिनिश प्रोडक्ट अभी भी फॉलन कॉर्प्स हॉली ड्रैगन को इवॉल्व कर सकती है? इसी के साथ वो जियाओ को उसी हॉली ड्रैगन को समन करने के लिए कहता है। वो फॉलन कॉर्प्स हॉली ड्रैगन्स बाहर आते हैं, जहाँ पर लूफिन उसे वो क्रिस्टल खिला देता है, जहाँ पर ये इवॉल्वेशन शुरू हो जाता है। ये देखते हुए लूफिन मनी मन कहता है ये तो काम कर रहा है, लेकिन तभी ये इवॉल्विंग खत्म हो जाती है। ये देखते लूफिन कहता है कि क्या ये हो गया? वो देखता है कि वो ड्रैगन बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं होता, जहाँ पर वो मनी मन कहता है ये अनचार्ज्ड एसेंस ये बिल्कुल भी काफी नहीं है, लेकिन बिना इवॉल्व किए भी मुझे एक स्किल मिली है। ये जो न्यू स्किल होती है ये डिवाइन बोन फ्यूजन है। ये स्किल पेट्स और समन्स को
डिकम्पोज करके बोन्स में अब्सॉर्ब कर सकता है और इनके टोटल एट्रीब्यूट का 1% अपने एट्रीब्यूट में कन्वर्ट करता है। ये देखते लूफन हैरान होता है। वो कहता है इस स्किल का मतलब ये तो लिमिटलेस ग्रोथ है। इसी के साथ वो कुछ खिचड़ी पकाने लगता है। तभी आंटी हान उससे कहती है सभी लोग जल्दी यहाँ पर आओ, टीचर ग्यू जाग रही है। हम देखते हैं सभी लोग टीचर ग्यू के पास आ जाते हैं, जहाँ पर क्वीन और ज़ियाओनान कहती है टीचर ग्यू क्या आप ठीक है? तो टीचर ग्यू हंसते हुए कहती है दुश्मन का अटैक, और अचानक से वो उठ जाती है और चिल्लाने लगती है ताइक्यू नेशन ने हमारे कैंप पर अटैक कर दिया। लेकिन तभी वो अपने सामने लूफन को देखती है, जहाँ पर लूफन उससे कहता है टीचर ग्यू शांत हो जाइए, आप बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ पर ज़ियाओनान कहती है लूफन पहले ही उन जानवरों को संभाल चुका है तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। टीचर ग्यू खड़ी हो जाती है। तभी क्वीन लूफन से कहती है लूफन अगर हम लोग बॉर्डर की ओर बढ़ते हैं तो क्या हम वहाँ से ड्रैगन नेशन में जा सकते हैं? तो जियान भी कहती है मुझे डर है कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, वैसे भी ताइक्यू नेशन अभी भी हमारा वेट कर रही है। तो लूफन कहता है चिंता मत करो, तुम्हें बस मुझे फॉलो करने की जरूरत है। कल हम बिना किसी चिंता के ताइक्यू नेशन को छोड़ सकते हैं। इसी के 6 घंटे बाद हमें ताइक्यू नेशन के तेंचू सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पुलिस की कार गुजरती है और हम एक सुनसान इलाके में लूफन और उसके साथी को देखते हैं, जहाँ पर लूफन अपने आप को ढका होता है। वो बाहर की ओर झांकते हुए कहता है ऐसा लगता है कि बाहर कोई भी नहीं है, ये एक अच्छा मौका होगा। इसी के साथ वो रुकने के लिए एक होटल पे जाते हैं, जो कि कोई आम होटल नहीं बल्कि लव होटल होता है। ये देखते हुए क्वीन कहती है कि क्या एक कपल होटल, आखिर हम यहाँ पर क्यों आए हैं? तो लूफन कहता है अभी के लिए हमें सही अपना काम चलाना होगा। वहाँ पर काफी सारी अजीब अजीब पिक्चर्स होती है। क्वीन ये देखते हुए कहती है ये तो काफी ज्यादा दिख रहा है, मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैसे भी हमने सीधे ताइक्यू नेशन के कैपिटल में घुसपैठ की है, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियाओनान काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। वो कहती है यहाँ तक उड़ के आना ये काफी ज्यादा अमेजिंग था। इसी के साथ वो उसी लव होटल के अंदर चले जाते हैं, वो भी इतने सारे लोगों को लेके। अब पता नहीं कि आगे क्या होगा, जानने के लिए प्लीज इंतजार कीजिए। और अगर आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं काफी सारे अपडेट देते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।